अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस दीपक कुमार ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर युवा आदमी योजना का बुनियादी मकसद आम आदमी को कर्ज हासिल करने में जमानत और पेचीदा कागजी कार्रवाइयों जैसी रुकावटों को ख़त्म करना है। अगर मंसूबे में कोई कमी है तो बैंक इसका हल तजवीज़ करे। वो लखनऊ जोन ऑफिस विभूति खंड में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से चीफ मिनिस्टर युवा आदमी योजना के कर्ज की तकसीम और उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की ज़ैली कमेटी की मीटिंग के मौके पर बात कर रहे थे। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस समीर वर्मा, यूनियन बैंक के जोन के सरबराह राजेश कुमार की मौजूदगी में सीएम युवा आदमी योजना के तहत 112 मुस्तफिदीन को 4.5 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए गए। दो कार्यक्रम किए हैं अपने कार्यालय में। पहला था ट्रेड कैंप, जिसमें हम लोगों ने सीएम युवा के लाभार्थियों को तथा एमएसएमई के बोरोअर्स को हम लोगों ने लोन दिया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री दीपक कुमार जी एसीएस फाइनेंस थे। दूसरा कार्यक्रम जो हम लोगों का था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी है उसका सीडी रेशियो वाली जो कमेटी है उसके कन्वीनर है, उसकी मीटिंग हम लोगों ने अपने कार्यालय में रखी थी, जिसकी अध्यक्षता एसीएस महोदय ने की है, जिसमें कई बिंदुओं पर विचार किया गया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो जो 59.3% है उसको बढ़ाकर 60 से ऊपर लाया जाए और जहाँ जहाँ ये रेशियो कम है वहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाया जाए जिससे कि वहाँ के सीडी रेशियो इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सर, क्योंकि आप सीडी रेशियो की सब कमेटी के कन्वीनियर भी हैं, तो यूपी में जो जैसे 75 जिलों में 7 जिले ऐसे हैं जो बिलो 40% हैं, उनमें से 3 जिले ऐसे हैं जिनमें आप लीड कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कहा। हम लोगों ने इसका भी कारण एनालाइज किया था। हमारे जो लर्निंग अकेडमी के इंचार्ज उन्होंने कारण बताया था कि ऐसे जिलों में किस तरह से क्यों सीडी रेशियो पर असर इस तरह का पड़ रहा है, क्योंकि बाहर से रेमिटेंस आता है जिससे डिपॉजिट तो बढ़ जाता है, लेकिन वो लोग जो यहाँ से माइग्रेट होकर बाहर चले गए हैं वहाँ पे कंजम्पशन वो उस शहर में करते हैं जहाँ नौकरी करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने प्लान किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसके अलावा सीएम युवा, फिर वहाँ पर जो भी रोड और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसमें जो फंडिंग हो रही है उसको उसी डिस्ट्रिक्ट में कैप्चर किया जाए जिससे कि उस डिस्ट्रिक्ट का सीडी रेशियो बढ़ सके। सीडी रेशियो के मामले में अगर देखा जाए पीएसबीज में आप 7वें पायदान पे, इसकी क्या खासियत है? ये 7वां पायदान ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग कितने लोगों को इसमें डायरेक्ट क्रेडिट देकर लाभान्वित कर रहे हैं। ये बड़ा पिक्चर है सीडी रेशियो का। हमारा डिपॉजिट बेस बड़ा है। हमारे पास वो जिले हैं पूर्वांचल के लीड बैंक हमें जहाँ पर डिपॉजिट्स का इन्फ्लो ज़्यादा है। तो एक कारण आप ये समझ सकते हैं कि बेस फैक्टर, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो रेशियो अपने आप नीचे आता है। लेकिन आपके साथ साथ ये भी देखा होगा कि हम सबसे ज़्यादा तेजी से सीडी रेशियो बढ़ाने वाले बैंक हैं, जिसमें हमारा वाई जो ग्रोथ 12% का है। आपने उस सीट में देखा होगा काफ़ी तेजी से सीडी रेशियो यूनियन बैंक का इम्प्रूव हो रहा है। अच्छा, ओवरऑल जैसे अगर कहा जाए कि आप 46 पॉइंट समथिंग के पास है, जबकि आरबीआई का जो बेंचमार्क है वो 60% है, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना और क्या रणनीति रहेगी? आरबीआई का बेंचमार्क से बैंक एज ए होल अगर अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे आप तो ये 70% से ज़्यादा है और हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोगों ने जो प्रोजेक्शन दिया है सरकार को कि अभी हम 65% तक पहुँचेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा ग्रोथ जो है 3% का है और आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो 12% ऐड हो जाता है, तो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो सर, ये पूर्वांचल के जो खास जिले हैं जो लगातार पहले, क्योंकि एक बार डी सुब्बाराव जी आए थे, उनसे भी ये बात हुई थी, तब वो 20% पे टिके हुए थे, अब वो 40% के आसपास आ गए। तो इन दोनों के बीच में एक जो डिफरेंसेस है, क्या खास वजह है? देखिए, आप अगर पूरा 10 साल का पिछला 10 साल का डाटा देखें तो जिस तरह से जीडीपी में बढ़ोतरी होती है उसी तरह से उन जिलों में सीडी रेशियो में भी बढ़ोतरी पाया गया है। ये अलग बात है कि कई जिलों में जहाँ डिपॉजिट का फ्लो ज़्यादा है वहाँ पर आप सीडी रेशियो में इम्प्रूवमेंट फास्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी है, ग्रोथ है। जो आपने देखा 20% से 40% हुआ, 40% से 60% भी होगा। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन उसको प्राप्त जरूर किया जाएगा।